सुमन अपने मायके में है और मिट्टी की रसोई में सुबह की चाय बना रही है। माँ, पिताजी, छोटू, सब लोग आ जाओ, चाय बनकर तैयार है। गांव की प्यारी सुबह थी और सब लोग साथ में चाय पीने बैठे थे। वाह, क्या चाय बनाई है बेटा, एकदम मजा ही आ गया पीकर। अरे ये मेरा कमाल नहीं है, ये तो मिट्टी की रसोई का कमाल है माँ। इसमें कोई भी चीज बनाओ स्वादिष्ट ही बनती है। अरे बेटा, ये तो तू है जो इस गरीबी में भी हमेशा ऐसी हंसती मुस्कुराती रहती है। और क्या पिताजी, गरीबी है तो क्या गम है, कम से कम हम सब एक साथ हैं और खुश हैं। हाँ बेटा, तुझे हमेशा खूब खुशियाँ मिले। बस एक अच्छे से लड़के से तेरी शादी हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए है। वाह वाह, दीदी की शादी होगी, मैं नाचूंगा, वाह वाह। चल पगले, अभी चाय पी, बाद में नाचना। सुमन गरीबी में जरूर जी रही थी, लेकिन वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहती थी। और गांव में उसकी पक्की सहेली थी मीना, जो सुमन के हाथ के खाने की बड़ी शौकीन थी। अरे सुमन, बहुत दिन हुए तूने अपनी रसोई में मुझे बैंगन का भरता बनाकर नहीं खिलाया। अच्छा, ऐसी बात है क्या? अरे तो आज ही ले, आज ही बनाती हूँ। लेकिन बैंगन नहीं होंगे। अरे चिंता मत कर, मैंने अपने घर में बैंगन का पेड़ लगाया था ना, उसमें इतने अच्छे अच्छे बैंगन आए हैं, देख मैं तोड़कर लाई हूँ। अरे वाह, ला अभी इनका बढ़िया सा भरता बनाती हूँ अपनी रसोई में, ऐसा देसी स्वाद और कहीं नहीं मिलेगा। सुमन की रसोई उसकी शान थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ ही दिनों में उसे इसी रसोई के कारण बहुत कुछ सहना पड़ेगा। कुछ महीनों बाद सुमन के लिए रिश्ता आता है। अरे बिटिया, ये तो तेरे अच्छे भाग्य हैं जो तुझे इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है, और वो भी बिना दान दहेज के, क्योंकि लड़के वाले को बस एक सीधी सादी सी घरेलू बहू चाहिए है। लेकिन माँ, ये थोड़ा अजीब नहीं है क्या? वो लोग इतने बड़े लोग हैं और उन्हें मेरे जैसी गरीब बहू चाहिए। अरे बेटा, अब तू ज्यादा सोच रही है। अरे बड़े घर के हैं तो जरूरी थोड़े ही बुरे भी होंगे, और अगर ऐसा कुछ होता तो वो हमारे घर रिश्ता भेजते ही क्यों? उन्हें तू पसंद होगी तभी तो भेजा ना। इसीलिए अब तू ज्यादा मत सोच और बस शादी के लिए हाँ कर दे। ठीक है माँ, जैसा आप और पिताजी कहें। और फिर क्या था, गांव की सुमन और शहरी बाबू की शादी हो जाती है। और आज सुमन का उसके ससुराल में पहला दिन था और वो अपने बड़े से आलीशान ससुराल को बड़े ध्यान से देख रही थी। वाह वाह, कितना बड़ा घर है, कितना सुंदर है, हर तरफ टाइल्स और बड़े बड़े फर्नीचर। लेकिन तभी वहाँ सुमन की ननद पूजा और सास शीतल आ जाती हैं। अरे अरे माँ, देखो तो इस गरीब को, कैसे टुकुर टुकुर देख रही है हमारे घर को। अरे ये ठहरी गरीब बेटा, इसने तो आज तक सिर्फ वो मिट्टी का घर ही देखा होगा ना, इसीलिए तो हमारे घर को ऐसे देख रही है। अपनी सास और ननद की ऐसी बात सुनकर सुमन तो चौंक जाती है। जी वो नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। चल चल, बहुत बातें हो गई। आज तेरी पहली रसोई है ना, तो जा फिर रसोई में और जाकर खाना बना। शीतल और पूजा सुमन को रसोई का रास्ता दिखाकर वहाँ से हंसते हुए चले जाते हैं और सुमन रसोई को देखने लगती है। अरे अरे, ये रसोई तो हमारी पूरी झोपड़ी जितनी बड़ी है। और ये क्या, यहाँ चूल्हा तो छोड़ो, गैस भी दिखाई नहीं दे रही। यहाँ खाना कैसे बनेगा? जिस तरह से माँ जी और पूजा जी मुझे छोड़कर हंसते हुए गई हैं, जरूर वो मेरा मजाक उड़ा रही थी। लेकिन अब मैं क्या करूँ? सुमन रसोई की सब चीजें छू कर देखने लगती है, मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वहाँ पर सिर्फ तरह तरह की मशीनें रखी हुई थी। हे भगवान, आधा घंटा बीत गया और मेरा तो ये सब देखकर ही सिर घूम रहा है। क्या करूँ? सुमन एक ड्रॉर खोलती है तो उसमें से कुछ प्लेट्स नीचे गिरकर टूट जाती हैं। हे भगवान, हाय, ये क्या हुआ? ये इस छोटी सी अलमारी के अंदर प्लेट, और ये सब कांच की थी, टूट गई। हाय, पहले दिन ही अपशगुन कर दिया मैंने। नहीं, मुझे कुछ और ऐसे ही नहीं छूना चाहिए। सुमन टूटी हुई प्लेट साफ करके बाहर जाकर देखती है तो उसके ससुराल के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने का इंतजार कर रहे थे। अरे बहू, अब तक खाना नहीं बना क्या? मुझे मेरी दवाइयाँ भी लेनी हैं। अरे चिंता मत करो दादी, अभी बन ही रहा होगा। अरे सुमन, तुम यहाँ खाना नहीं बना रही? जी वो दरअसल
भैया, मुझे तो लगता है कि भाभी को हमारी मॉडर्न रसोई समझ ही नहीं आ रही होगी। अरे वो तो जिंदगी भर गांव में चूल्हे में खाना बनाई है ना, उन्हें इंडक्शन और ओवन में खाना बनाना कैसे ही आएगा। चुप रहो पूजा, सुमन तुमसे बड़ी है, थोड़ा इज्जत से बात करो। नहीं जी, ये सही कह रही हैं। मुझे मॉडर्न रसोई में कुछ भी बनाना नहीं आ रहा। मैं तो चूल्हे पर ही अच्छा खाना बना सकती हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, राधा दीदी तुम्हें सिखा देंगी सुमन। हाँ, रहने दे मधुर, इस गरीब फटीचर लड़की को क्या मालूम कि मॉडर्न किचन क्या होता है। पूरा का पूरा सामान बर्बाद कर देगी, मेरे बेटे के पैसों में आग लगाएगी बस। हाँ। क्या माँ, हर वक्त उसे ताने क्यों मारती हो? अरे नहीं आता तो सीख लेगी, क्यों सुमन? जी जी हाँ, पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, तो फिर चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। मधुर सुमन को रसोई में ले जाता है और उसे बताने लगता है। देखो सुमन, ये इंडक्शन है, हम इसी पर खाना बनाते हैं। और ये ओवन, इसमें चीजें बेक करते हैं, जैसे केक या वैसे ही कुछ। और ये नीचे ये डिश वॉशर है, इसमें बर्तन अपने आप धुल जाते हैं, बस उन्हें इसमें रखना होता है। अच्छा, तो इसीलिए इसमें वो प्लेट थी और मुझसे वो गलती से टूट गई। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं सुमन। अब बताओ, तुम क्या बनाने का सोच रही हो? जी, मैं तो पूरी और आलू की सब्जी बनाने का सोच रही थी, मगर इस बड़े से चूल्हे पर मैं पूरियां कैसे तलूंगी? सब हो जाएगा सुमन, इसके लिए हमें ये बड़ी खास वाली कढ़ाई का इस्तेमाल करना है। इसमें पूरियां डीप फ्राई कर सकते हैं और इंडक्शन का टेम्परेचर यहाँ से सेट कर सकते हैं। मधुर बड़े प्यार और आराम से सुमन को सब सिखा रहा था, मगर ये सब तो सुमन के सिर के ऊपर से जा रहा था। उफ, ये सब कितना मुश्किल है जी। अभी मेरा प्यारा चूल्हा होता ना तो झट से सबके लिए नाश्ता बन जाता। बात तो तुम सही कह रही हो सुमन, ऐसे तुम्हें सीखने में तो बड़ा वक्त लगेगा। तब तक हम क्या करें? एक काम कर सकते हैं जी, क्यों ना हम एक चूल्हा बना लें मिट्टी का। तब तक दिन में मैं उसमें अच्छा अच्छा खाना बना लूंगी और रात में वक्त निकालकर ये मॉडर्न किचन कैसे इस्तेमाल करते हैं वो सीख लूंगी। क्या? बात तो सही है सुमन, मगर यहाँ कहाँ मिट्टी है जो तुम मिट्टी का चूल्हा बनाओगी? और माँ भी गुस्सा करेगी। अरे यहाँ नहीं, घर के पीछे गार्डन में खाली जगह है, वहाँ बना लेते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। माँ तो कभी पीछे गार्डन में जाती भी नहीं, उन्हें इस बात की भनक भी नहीं लगेगी। चलो चलते। मधुर और सुमन पीछे वाले दरवाजे से घर के गार्डन में पहुंच जाते हैं और कुछ ईंटें और मिट्टी की मदद से सुमन झटपट एक चूल्हा तैयार कर देती है। लो जी, हो गया। अब जल्दी से इस पर गरम गरम पूरियां, आलू बैंगन की सब्जी और साथ में मसालेदार चाय बना देती हूँ। जैसे ही सुमन चूल्हे पर खाना बनाना शुरू करती है, उसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। वाह, क्या खुशबू है सुमन। चलो खाना बन गया है तो सबके पास ले चलते हैं। हाँ जी, चलिए। जब सुमन और मधुर खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर पहुंचते हैं तो सब चौंक जाते हैं। ये क्या, इतनी अच्छी खुशबू, ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये सब खाना इसने बनाया, वो भी मॉडर्न किचन में। अरे तो तुम दोनों को क्या लगा था कि वो कुछ कर नहीं पाएगी? और क्या माँ, मैंने सुमन को सिखाया तो वो सीख गई। जी, अब आप सब खाकर तो बताइए कि कैसा बना है। सब खाना खाते हैं तो चौंक जाते हैं। वाह वाह बहू, एकदम मजा ही आ गया ये खाना खाकर। मुझे तो मेरे गांव की याद आ गई। मेरी माँ ऐसा ही खाना बनाती थी। सिर्फ तू ही है जो ये कमाल कर सकती थी कि मॉडर्न किचन में चूल्हे वाले खाने का स्वाद। वाह वाह। दादी की बात सुनकर सुमन को मन ही मन थोड़ा बुरा तो लगता है। कोई बात नहीं, कुछ दिन में मैं मॉडर्न किचन में भी ऐसा ही खाना बनाना सीख लूंगी। हाँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुमन सबसे छिपकर चूल्हे पर मजेदार चटपटा खाना बनाती थी। देखिए, आज मैंने सबके लिए दाल तड़का और जीरा राइस बनाए हैं और साथ में बैंगन का भरता। अरे वाह वाह वाह, लाओ लाओ सुमन, देख कर ही मुंह में पानी आ गया। हाँ बेटा, अब तो मुझे सुबह जल्दी उठने का इंतजार रहता है कि आज मेरी बहू क्या खाना बनाएगी और मुझे खिलाएगी। अरे ऐसे दिन तो मुझे शीतल ने अपने समय में भी नहीं दिखाए थे। क्या माँ जी, आप भी? माँ, देख रही हो कैसे ये नई बहू तुम्हें नीचा दिखाने में लगी हुई है। सच कहा पूजा, पता नहीं ये मेरी बूढ़ी सास को यही गरीब बहू क्यों लानी थी। अरे हम मधुर का रिश्ता अच्छे बड़े घर में भी तो कर सकते थे, लेकिन हमारी किस्मत तो देखो।
दादी तो बूढ़ी हो गई है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये अनपढ़ गवार भाभी ने इतनी जल्दी मॉडर्न किचन में खाना बनाना सीखा कैसे। कुछ तो गड़बड़ है, मैं पता लगा कर ही रहूंगी। हाँ। अगले दिन जब सुमन रसोई में खाना बनाने जाती है तो पूजा उसको चोरी छिपे देखने लगती है, मगर सुमन तो रसोई में खाना बनाने की बजाय घर के पीछे चली जाती है। अरे ये पीछे कहाँ जा रही है? फिर क्या था, जब पूजा घर के पीछे बना मिट्टी का चूल्हा देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यू, मिट्टी का चूल्हा। पूजा जल्दी से एक बाल्टी पानी लाती है और चूल्हे पर डाल देती है, जिससे चूल्हा बह जाता है। ये क्या किया तुमने पूजा? सुमन की चिल्लाने की आवाज सुनकर बाकी सभी घर वाले भी वहाँ आ जाते हैं। ये सब यहाँ क्या हो रहा है भाई? माँ, ये भाभी अब तक हमें ये घटिया गंदे चूल्हे का खाना खिला रही थी और हमें खबर तक नहीं लगी। क्या चूल्हे का खाना? हे भगवान, वो भी इतनी गंदगी में। तू क्या हम सबको बीमार करके मारना चाहती थी? क्या? नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ माँ, पर मुझे पता था इस सब के बारे में। वाह, नहीं वाह, मतलब मेरे घर पर ये सब हो रहा था और मुझे पता ही नहीं चला। मैं तो कहती थी कि ऐसी गरीब बहू नहीं लानी घर पर। अब देखो इसने कैसे सबको वश में कर लिया, अपना ये चूल्हे का खाना खिला खिला कर। बस कर शीतल, अब तू ज्यादा कर रही है। इतने दिन से तू भी बहू के हाथ का खाना उंगलियां चाट चाट कर खा रही थी। हाँ, और माँ जी, आज तो मैं चूल्हे को खुद ही हटाने आई थी, क्योंकि रोज रात में मधुर जी मुझे मॉडर्न किचन का इस्तेमाल करना सिखा रहे थे और मैंने अब पूरा सीख भी लिया है। हाँ माँ, और तुम हो कि सुमन को सिर्फ नीचे दिखाने में ही लगी हो, और पूजा तुम भी। अब आप दोनों को सुमन से इतनी दिक्कत है तो आज से वो आप दोनों के लिए खाना नहीं बनाएगी, न ही मॉडर्न किचन में और न ही चूल्हे में। क्यों, ठीक है ना? ये सुनकर तो दोनों माँ बेटी डर जाती हैं। भले ही वो सुमन से चिढ़ती थी, मगर उसके हाथ का खाना उन्हें वाकई में बहुत पसंद था। क्या भैया? नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। मैं तो हमेशा से भाभी के साथ थी, वो तो ये माँ ही। अरे मैंने क्या कहा? मुझे तो बहू के हाथ का खाना बहुत पसंद है। हाँ। शीतल और पूजा की बात पर सब हंस पड़ते हैं और सभी ससुराल वाले सुमन की मॉडर्न और चूल्हे दोनों ही रसोई के फैन हो जाते हैं।